क्या जरूरत थी मायरा को ये कहने की कि मैं हारून भाई के घर रुक जाती हूँ? अब मालूम तो है उसको आरिस की कितनी फिक्र होती है। तो फिर सुन लिया था ना मुकद्दस का जवाब कि उसने क्या कहा था कि आरेज की फिक्र करने के लिए मैं मौजूद हूं, तुम्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं। तुम मां बेटियां हमेशा बेइज्जत करवाना। घर में कोई और नहीं था जो तुम आ गई खाना लेकर? हाँ, वो मायरा वापस चली गई ना, वरना उसी को भेज देती। वैसे रुकना तो चाह रही थी वो। ऐसे क्या घूर रहे हैं? खाना खाएं। कुछ ज्यादा बोलने नहीं लग गई तुम। हाँ, क्योंकि चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए बोलते रहना चाहिए। खाना खाएं और कल आप डॉक्टर के पास चल रहे हैं। तुम्हें ये गलतफहमी कब हुई कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? आप चेकअप करवाएं, ऐसा सिर्फ मैं नहीं, अम्मी भी यही चाहती हैं। तब भी नहीं मानूंगा क्योंकि कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरेज, आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से हम सबकी जान सूली पे लटकी हुई है। कब से कह रहे हैं आपको कि चेकअप करवाएं, आप चेकअप नहीं करवा रहे। आपको सिर्फ परवाह है तो पैसे कमाने की, अपना स्टेटस वापस लेने की। अरेज, एक बात बताएं, अगर आपकी सेहत ठीक ना हुई तो ये सब कैसे करेंगे आप? कैसे कमाएंगे आप ये पैसे? और दिन रात एक करके ये अपना सेटअप बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं। कैसे होगा ये सब कुछ? इस बारे में कभी आपने सोचा है? बस कर दो अपना ये ड्रामा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें कितनी परवाह है मेरी और मेरी माँ की, इसलिए बस करो। अरेज, मुझे कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसा कुछ साबित करके मुझे कोई मेडल मिलेगा। अगर केयर करती हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं आपसे है, आपको कुछ कहने का फायदा ही नहीं, क्योंकि आपको अपनी ईगो के सामने ना कुछ दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। सिर्फ एक बात को पकड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो फिर करें बर्बाद, लेकिन एक बात याद रखें कि मैं आपकी वजह से अम्मी को परेशान नहीं देख सकती। इसलिए कल शाम की अपॉइंटमेंट ली है मैंने। कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इस बारे में मुझे कोई और बहस नहीं चाहिए। खैर तो है? काफी जज्बाती लंबी सी तकरीर की आवाज आ रही थी अंदर से। आपके भाई को प्यार की बात समझ जो नहीं आती, अपने बारे में तो सोचना नहीं है ना उन्होंने। चलो, अच्छा लगा मुझे। एटलीस्ट तुम उसके पास तो हो। सच कहूँ तो मुझे अब बहुत इत्मीनान महसूस हो रहा। तुम उसकी परेशानी में उसके साथ हो। तुम घर चले? मुकद्दस अब कहीं नहीं जाएगी। मिलाद तो खत्म हो गया ना, फिर इसके यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं बनता। माज, ये इसके शौहर का भी घर है। वो शौहर जिस रिश्ते को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा। देखिए मामी, ये जरूरी नहीं है कि हर दफा लड़की ही कॉम्प्रोमाइज करे। भाई, जब गलती लड़की की हो तो गुस्सा और नाराजगी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी ना। मुकद्दस, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं। नहीं भाई, गलत तो किया है मैंने। मुझे आरेज से अलग होने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था, और अगर सोच भी लिया था तो साइन तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। मुकद्दस, तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। मैंने गलत किया है भाई। मामू की डेथ की वजह से आरेज पहले इतने डिस्टर्ब थे,
मैंने ऐसे वक्त में उन्हें अकेला करने का सोचा। उन्हें तो सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी ना। आपको याद है, अम्मी कहती थी कि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। तो भाई, ये मेरा घर है और मैं अपने घर को नहीं छोड़कर जाऊंगी। माना कि आरेज अभी नाराज है, लेकिन मुझे पता है कि वो मान जाएंगे। चल, मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो। चल। तुमने अपना और आरेज का बहुत ख्याल रखना है। खुदा हाफिज। हाफिज बेटा। खुश रहो बेटा, जीती रहो। मायरा, शादी का कार्ड। मुझे कोई शौक नहीं एक हारे हुए इंसान की शादी अटेंड करने का। तुम एंजॉय करो अपने प्यार का फेलियर। मायरा, शादी को एंजॉय दिल से किया जाता है और मेरा दिल तो इस शादी में है नहीं। ये बात तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। मुझे बताने के बजाय अपने होने वाली बीवी को सुनाओ ये दुख भरी दास्तानें। वैसे ये बेवकूफी मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि तुम तो लाइफ में सेटल होने जा रहे हो ना। क्या पुराने किस्से सुना के जिंदगी बर्बाद करना। बट मान गई मैं तुम्हें। इतनी जल्दी रास्ता बदल लिया और मुकद्दस को अपनाने का फैसला भी। जल्द? एक्चुअली मैंने बहुत देर कर दी। मुझे एहसास ही इतना लेट हुआ कि हमारी बातों में आके सिवाय टाइम जाया कि और कुछ भी नहीं हो रहा था। मुझे लेम एक्सक्यूजेस नहीं दो आबिस। मुझसे मत एक्सपेक्ट करना मैं तुम्हारी शादी पे आऊं। जी मम्मी, बस मैं आ रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ। जी अल्लाह हाफिज। मिस्टर आबिस, ये कार्ड लेकर जाएं। मुझे कोई शौक नहीं है कचरा जमा करने का। यू नो व्हाट, ये जो तुम सो कॉल्ड प्यार पाने की बातें करती रहती हो ना, इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल लो। क्योंकि तुम तो आरिस से प्यार करती नहीं हो। वो तो तुम्हारी एक जिद है जो तुम हासिल करना चाहती हो, जो तुम कभी भी नहीं कर सकोगी। क्योंकि तुम जैसी लड़की ना इसी से प्यार कर ही नहीं सकती। तुम जैसी लड़की? तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? मायरा, मतलब मेरा बहुत क्लियर है। तुम जैसी लड़की ना सिर्फ इंसानों को और रिश्तों को इस्तेमाल करना जानती है। जैसे तुमने मुझे इस्तेमाल किया ना मुकद्दस को आरिस से दूर करने के लिए, और जब तुम्हें नजर आया कि कुछ भी नहीं हो रहा, तुम मुझे स्ट्रेंजर्स की तरह, अजनबी की तरह ट्रीट करने लग गई। You know why? क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम इसी लायक। और ये जो तुम लोगों की जिंदगी में तन्हाई का जहर घोलती हो ना, एक दिन खुद तन्हा रह जाओगे। Just shut up! You shut up! अगर तुम फवाद सर की बेटी ना होती ना, तो मैं तुम्हारी इतनी बातें नहीं सुनता। एक्चुअली में पता है क्या, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनूं या सीधे मुंह तुमसे बात करूं। ना काम करो।